बैंक रिटाइज के लिए काफ़ी बड़े जो अपडेट्स है वो निकल कर सामने आए हैं, जिसमें आपका एक नया केस है वो दिल्ली हाईकोर्ट में कल जो है वो फाइल हो चुका है। साथ ही में आपका जो बैंक पेंशन ऑपरेशन की डिमांड जो है वो रखी गई है यूएफबीयू की जो इनडिफिनिट जो स्ट्राइक होने वाली है उसमें। तो उसमें आपका मुद्दा क्या पूरा हो सकता है उस पर डिटेल में बात करेंगे। और एमसी सिंगला केस जो है सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई पर बात करेंगे। और जो स्पेशल अलाउंस केस की अपडेट बहुत सारे जो रिटाइज है वो पूछ रहे हैं, तो उस पर भी मैं आपको इस वीडियो में अपडेट देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। उससे पहले आप बैंक रिटायरी से तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा वो दबा दीजिए। 60,000 से ज्यादा हमारे साथ रिटायर्स ज्वाइन हो चुके हैं बैंक के, फैमिली पेंशनर्स भी ज्वाइन है तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं आपका जो वीडियो है उस पर। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट सूचना की नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा हमारा ज्वाइन बैंक पेंशन गाइड प्रोग्राम, वो ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं, आपस में डिस्कशन कर सकते हैं। 200 से ज्यादा बैंक रिटाइज वहां पर ज्वाइन है, वहां पर आपको कैलकुलेशन अपनी पर्सनली करवा सकते हैं। साथ ही में जितने भी ऑफिशियल केस की डिटेल्स है वो आती है और वहां आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी प्रेजेंट होते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी एक टाइम 499 के पेमेंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बैंक रिटाइज से खास रिक्वेस्ट है कि वो ज्वाइन करना ना भूलें। अब आपके वीडियो पर वापस आ जाते हैं, टॉपिक पर वापस आ जाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो आपका नया केस फाइल हुआ है उसके बारे में मैं आपको जो अपडेट है वो प्रोवाइड कर देता हूं। दिल्ली जो आपका हाई कोर्ट है उसमें ऑलरेडी आपका एक केस चल रहा है एसबीआई पेंशनर्स का, जिसमें आपका जो है 40 से 50% उनका पेंशन तो आपका अप्रूव हो गया दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन दूसरा उनका मुद्दा था कि वो एरियर से वो भी उनको मिलने चाहिए, तो उसको लेकर एक केस ऑलरेडी चल रहा है। उसका सितंबर में शायद सुनवाई की अगली डेट लगी हुई है। दूसरा आपका केस वहां पर उससे ही कनेक्टेड एक केस है जिसमें पेंशन ऑपरेशन की बात की गई है। अब तीसरा दिल्ली हाई कोर्ट में वही जो आपका ग्रुप ऑफ पेंशनर्स की ओर से डाला गया है, जिसमें जो आपके उमेश शर्मा जी है उन्होंने कल एक अपडेट दिया था। वो अपडेट क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूं। तो आपका जो डीआर पैरिटी का जो केस है जो आपका सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है और आपका झारखंड हाई कोर्ट में भी चल रहा है, जिसकी सुनवाई आपकी 10 अक्टूबर को, अक्टूबर में 8 तारीख को आपकी होने वाली है। तो वही आपका सिमिलर सा केस है वो दिल्ली हाई कोर्ट में कल 24 अगस्त को फाइल हो चुका है, जिसमें आपकी जो सुनवाई है जो आपका केस है वो आपका फाइल कर रीट पिटीशन के नाम पर हो चुका है। और उसका जो हियरिंग जो आपका एप्लीकेशन है वो भी इसी वीक में आपका है वो फाइल हो जाएगा। वो आपके उमेश शर्मा जी है, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डीए पर आपका बैंक रिटाइज का डीए पर 3 तरीके से उल्लंघन आपका हो रहा है, डिस्पैरिटी है, जिसमें आपका एक तो बैंक एम्प्लॉयज को 3 महीने में एक बार मिलता है, रिटाइज को 6 महीने में मिलता है। दूसरा आपका जो मुद्दा है वो है कि आपके जो बैंक एम्प्लॉयज है उनकी जो आपका 2016 सीरीज से नया कैलकुलेशन होता है, बैंक रिटाइज का अभी भी पुराना कैलकुलेशन चलता है, तो वो दूसरी डिस्पैरिटी। और तीसरी आपकी डिस्पैरिटी होती है कि जो आपके बैंक रिटाइज से 1 नवंबर 2022 के बाद के एम्प्लॉयज है उनका डीए अलग से डीए मर्ज होकर मिल रहा है, और बाकी के जो पुराने रिटाइज है उनका बेसिक पेंशन सेम है और डीए मर्ज नहीं हुआ। 3 तरीके का जो नुकसान हो रहा है उसको पैरिटी उस सभी को खत्म करने के लिए जो केसेस है वो फाइल झारखंड हाईकोर्ट में, इसके बाद अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो फाइल हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंगला केस भी इसके बारे में चर्चा ऑलरेडी की है। इसका कैलकुलेशन अफिडेविट में आईबीए की पीएनबी की तरफ से मंगवा लिया गया है, तो उस पर भी जल्दी ही आपका जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट एमसी सिंगला केस के जरिए भी दे सकता है। तो 3 आपके टोटल केसेस इससे रिलेटेड हो चुके, तो संभावना अच्छी बन रही है कि बैंक रिटाइज के जो डीए पैरिटी है वो मिल जाएगी। बैंक एम्प्लॉयज की तरह ही डीए में भी बेनिफिट बैंक रिटाइज को मिल सकता है और बेसिक पेंशन में भी ये जो आपका डीए मर्जर है वो हो सकता है। तो ये सबसे पहली अपडेट थी। दूसरी आपकी जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो क्या है कि आपका जो लगा हुआ है आपका, एक तो एमसी सिंगला केस में पेंशन ऑपरेशन की बात लगी हुई है। दूसरा कल क्या हुआ कि यूएफबीयू की तरफ से एक सर्कुलर जारी होता है जिसमें उन्होंने पहले तो वो स्ट्राइक किया करते थे, नॉर्मल स्ट्राइक होती थी, लेकिन इस बार आपकी जो है इनडिफिनिट जो स्ट्राइक है वो करी गई है। पहले आपका 11 सितंबर को एक छोटी स्ट्राइक है, फिर आपका सितंबर में ही एक और स्ट्राइक है 3 दिन की, फिर अक्टूबर 26 अक्टूबर को इनडिफिनिट जो स्ट्राइक है वो रखी गई है कि आपका मुद्दे जब तक खत्म नहीं होंगे, मुद्दे डिमांड जब तक मांगी नहीं जाएगी तब तक ये स्ट्राइक खत्म नहीं होगी, बैंक सारे बंद रहेंगे। तो ये आपका यूएफबीयू ने जारी किया था। उसमें आपका सबसे पहली जो डिमांड है वो रखी गई है पीएलआई की। सबसे ज्यादा वो ऑफिशियल सर्कुलर मैंने कल आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मेन डिमांड है पीएलआई की। पीएलआई पर ही मोस्टली आपका जो है वो उस सर्कुलर में लिखा गया था, तो आपका मेन मुद्दा पीएलआई रखा है। दूसरा आपका है 5 डेज बैंकिंग।
जो फाइनेंस बैंकिंग गवर्नमेंट ने एमओयू साइन किया, जॉइंट नोट साइन की, 2 साल से पेंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, तो वो भी डिमांड आपकी दूसरी है। तीसरी आपके डिमांड में उन्होंने सर्कुलर में डिटेल में लिखा था कि आपका बैंक पेंशन का पेंशन ऑपरेशन, पेंशन इंप्रूवमेंट और साथ ही में बैंक पेंशन का यूनिफॉर्म डीए, वो 3 डिमांड है जो आपके बैंक रिटाई से ओपीएस चुनने की भी फैसिलिटी है वो भी दी जाए, वैसा सर्कुलर में उन्होंने मेंशन किया है। और चौथा आपका बैंक रिटाइज के या बैंक एम्प्लॉयज के जितने भी रेसिडुअल इशू है वो भी जो है इसमें शामिल है। तो आप सभी का अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या बैंक रिटाइज की जो डिमांड है वो यूएबीयू की ओर से जो है पूरी हो गया नहीं। तो देखिए उनकी मेन स्ट्राइक क्या है, मेन उनका जो मुद्दे, सबसे पहले 2 इंपॉर्टेंट मुद्दे उनके मेन रहेंगे कि आपका सबसे पहला तो पीएलआई वाला जो इशू है वो हटाना चाहेंगे। उसमें अगर जो आपका गवर्नमेंट और बैंक मान जाते हैं तो वो लोग अपनी स्ट्राइक को वापस से खींच सकते हैं। पीएलआई ही मेन उन्होंने मुद्दा रखा है। दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा उन्होंने 5 डेज बैंकिंग रखा है, लेकिन उस पर भी वो इतने ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो गए। वो अगर पहला मुद्दा ही खत्म हो जाता है तो स्ट्राइक वापस ले सकते हैं। दूसरा आपका 5 डेज बैंकिंग पर वो थोड़ा सा और फाइट कर सकते हैं कि हमें 5 डेज बैंकिंग भी दीजिए इंडेफिनिट स्ट्राइक के जरिए। ये 2 मुद्दे तो उनके मेन रहेंगे, लेकिन बाकी के मुद्दे हैं जैसे पेंशन इंप्रूवमेंट, पेंशन ऑपरेशन, ओपीएस वाला जो हो गया, यूनिफॉर्म डीए हो गया, उसको उन्होंने सेकेंडरी टाइप रखा है। पहले उनकी डिमांड है अगर पूरी हो जाती है 5 डेज बैंकिंग और पीएलआई तो वो बैक स्टेप ले सकते हैं और बाकी डिमांड पर कहेंगे कि फ्यूचर में हम मीटिंग्स के जरिए इस पर चर्चा कर सकते हैं। तो आप बैंक रिटाइज का ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड पर आपके जो मुद्दे हैं वो रखे गए हैं, उन्होंने सिर्फ एडिशन करने के लिए आपके जो मुद्दे हैं पेंशन ऑपरेशन जैसे जो है शामिल किए, लेकिन उनकी फाइट मेन पीएलआई और 5 डेज बैंकिंग पर रहेगी। उसके बाद कहीं जाकर आपका पेंशन ऑपरेशन और यूनिफॉर्म डीए का नंबर आएगा यूएबीयू की स्ट्राइक में। तो ये पूरी तरह से मैंने क्लैरिफिकेशन दे दिया बैंक रिटाइज की जो डिमांड रखी गई है स्ट्राइक में वो। लेकिन आप सभी रिटाइज को ये जो स्ट्राइक है उसका समर्थन करना है, क्योंकि बैंक एम्प्लॉयज बहुत जोर से हिस्सा लेंगे, बहुत ज्यादा संख्या दिखेगी। आरआरबी की ओर से भी एक अभी मैसेज मैंने देखा था कि वो लोग भी अब इसमें समर्थन करेंगे, आरआरबी वाले लोग भी। तो आप बैंक रिटाइज को भी इसका समर्थन करना है, क्योंकि आपके मुद्दे कहीं ना कहीं तो इंक्लूड इन्होंने किए। जितनी ज्यादा संख्या में लोग आपके जुड़ेंगे इस स्ट्राइक को उतनी ज्यादा संपन्न होगी और आपके मुद्दे जो पूरे होने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। फ्यूचर में बैंक रिटाइज के लिए अलग से भी यूएबीयू अपनी जो स्ट्राइक है मुद्दे है वो रख सकता है। तो ये आपका यूएबीयू स्ट्राइक के बारे में अपडेट हो गया पूरी तरह से, बैंक रिटाइज का क्लैरिफिकेशन मैंने दे दिया। अब दूसरा आपका है एमसी सिंगला और पेशल लाउंज केस की हियरिंग पर अपडेट क्या है। तो देखिए एमसी सिंगला केस पर तो आप सभी को पता है कि 19 तारीख को आपकी हियरिंग होनी थी, लेकिन जजिस 2 बजे के बाद उठ गए, आपकी हियरिंग पॉसिबल नहीं हुई। 102 नंबर पर हमारा केस लगा था। सेम टू सेम आपका स्टेटस है वो 2 सितंबर को अब लग चुका है। अभी आपका बीच वाले वीक में क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपका मंथ एंड का वीक होता है उसमें आपके मिसलेनियस केसेस है, तो आपके रेगुलर किसी भी केस की हियरिंग नहीं थी। कोई वीकली पीडीएफ भी आपकी जारी इस हफ्ते की नहीं हुए, तो उसमें ना एमसी सिंगला केस आया है ना पेशल लाउंज का केस आया है वीकली लिस्ट में। अब जो भी होगा अगले महीने होगा, मतलब 2 सितंबर को एमसी सिंगला केस की 102 नंबर पर ही मोस्ट प्रोबेबली आपका नंबर आएगा और हियरिंग हो सकती है। दूसरा आपका पेशल लाउंज केस भी अभी जो है नेक्स्ट महीने की जो आपकी वीकली लिस्ट है वो इसी मंथ एंड में आ जाएगी फ्राइडे को। उसमें पता चल जाएगा कि वीकली लिस्ट में कहां पर है, कितने जजेस की बेंच है और साथ ही में आपकी सुनवाई कौन से नंबर पर वीकली लिस्ट में एमसी सिंगला केस और जो आपका पेशल लाउंज का केस है वो होगी। 3 जजेस की बेंच बैठती है तो कैसे अरेंजमेंट होगा वो सारी चीजें वीकली लिस्ट के बाद हमें पता चलेगी। तो ये दोनों केसेस की हियरिंग पर अपडेट है। बाकी जितने डॉक्यूमेंट सबमिट हुए सारी चीजें ऑलरेडी आप सभी को पता है। तो आपको अब 1 वीक का और इंतजार है, वो करना है एमसी सिंगला केस की नेक्स्ट हियरिंग को लेकर। साथ ही में बहुत इंपॉर्टेंट जितने भी मुद्दे आते हैं वो बैंक रिटाइज के हमारे ग्रुप में शेयर होते रहते हैं। वहां पर एक्सपर्ट जो आपके बहुत ही अनुभवी जो बैंक रिटाइज है वो भी ज्वाइन है, जो बहुत सारी अपडेट्स है ग्रुप में देते रहते हैं। तो ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस पर व्हाट्सएप पर हाई पेंशन गाइड ग्रुप लिखकर हमसे जो है संपर्क कर सकते हैं। 499 वन टाइम चार्जेस में आपको उस ग्रुप में ऐड किया जाएगा और अलग से पर्सनल जितनी भी आपकी गाइडेंस है वो आप सभी को रिटाइज को प्रोवाइड की जाएगी। फाइनल टैक्स फॉर वॉचिंग।